हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम अपनी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और हमने चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट भी कर लिया था। तो बच्चों, पूरी हिस्ट्री में अब तक हम क्या क्या चीज़ें देख चुके हैं कि हिस्ट्री क्या होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया, और कैसे हमने हिस्ट्री को क्लासिफाई किया गया था वो भी हमने देख लिया था। सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था अर्ली ह्यूमंस के बारे में कि कैसे वो पहले हंटर और गैदरर्स थे और बाद में उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, फूड को ग्रो करना स्टार्ट किया। थर्ड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पूरी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बहुत ब्रीफली मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, राइट। तो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 में हम आज पढ़ेंगे व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। अब हम क्या देखने वाले हैं कि जितने भी हमारे बुक्स है, जितने भी हमारे रिमेन्स है, वो हमें कौन कौन सी चीजें बताते हैं, कैसे हमें उन चीजों से क्या पता लगता है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो हमारा पास्ट था, वहाँ के लोग कैसे थे, वो कैसे रहते थे, वो कैसे कल्चर को फॉलो करते थे, कौन कौन से रिलीजन्स थे, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर। इंटरैक्टिव में आपको क्या कहा गया है, इमेजिन फाइंडिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स डायरी। आप इमेजिन करिए कि आपको किसकी डायरी मिली है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की डायरी मिली है, जहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ों को लिख रखा है, उनकी एंटायर लाइफ जर्नी के बारे में, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके सारे एडवेंचरस, उनकी सोशल लाइफ, चैलेंजेस जो भी उन्होंने फेस किए थे। वुडंट रीडिंग दैट डायरी टेल यू एवरीथिंग अबाउट देयर लाइफ। अगर आप उनकी डायरीज को पढ़ते हैं तो आपको उनकी सारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सिमिलरली जो हिस्टोरियंस थे बच्चों, उन्होंने भी क्या किया, लर्न किया अबाउट अ लॉट ऑफ एंशिएंट पीपल, जो भी पुराने टाइम के लोग थे उनके बारे में क्या क्या स्टडी किया फ्रॉम द वेदास। नाउ कमिंग टू द वेदास। अब बच्चों, वेदा क्या होता है, वेदास हमारे एंशिएंट टेक्स्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एंशिएंट टेक्स्ट होते हैं, पुराने टेक्स्ट होते हैं, जो कि कहाँ पे लिखे गए थे, हमारे देश भारत में लिखे गए थे। नाउ बच्चों, अगर हम वर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वेदास, वो हमारा आया है विद से, और विद का मतलब क्या होता है, विद का मतलब होता है नॉलेज। तो वेदास का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे आपके पास 4 इंपॉर्टेंट वेदास है, जिसके नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है बच्चों आपका ऋग्वेदा, देन है सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद। ये चारों ही आपके वेदास हैं। एंड द टाइम व्हेन द वेदास वर रिटन, और वो टाइम जब इन सारे ही वेदास को लिखा गया था, उस टाइम को हम बोलते हैं वैदिक एज। क्या बोलेंगे बच्चों, वैदिक एज हम बोलेंगे। तो हमने क्या देखा कि वेदास क्या होते हैं, वेदास हमारे एंशिएंट टेक्स्ट होते हैं। वेदास हमने विद वर्ड से लिया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। हमारे पास यहाँ पे 4 वेदास है, जिसमें से जो ऋग्वेदा है बच्चों, वो सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे पुराना जो वेद है वो हमारा ऋग्वेदा होता है। कमिंग टू, डिड यू नो, क्या आपको पता है, जो आपका सामवेद है बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ मेलोडीज। वहां पे बहुत सारी मेलोडीज आपको देखने को मिलती हैं, मेंट फॉर सिंगिंग, मतलब जो भी हमारे वर्सेस होते हैं सिंगिंग के, वो सारी ही चीजें आपको सामवेद में देखने को मिलती है। और वो सारी ही चीजें किससे ली गई है, आपके ऋग्वेदा से ली गई है। अगेन मैंने आपको जस्ट अभी क्या बताया है कि जो आपका ऋग्वेदा है वो आपका सबसे ओल्डेस्ट वेदा माना गया है। उसके बाद जो यजुर्वेदा है बच्चों, उसमें होते हैं हमारे सारे हाइमन्स एंड रिचुअल्स जो कि परफॉर्म किए जाते थे। उसके अलावा जो आपके अर्थवेद है बच्चों, उसमें इंक्लूड होते हैं आपके सॉन्ग्स, स्पेल्स और मैजिकल चार्म्स जो हम कास्ट करते थे और इविल स्पिरिट्स के लिए, राइट। वो सारी ही चीजें आपके कहाँ पे होंगी, वो होंगे आपके अर्थवेदा में। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सारे ही वेदास को 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वेदा के बारे में। नाउ बच्चों, ऋग्वेदा क्या है, हमारा ओल्डेस्ट है। चारों ही वेदास में से सबसे पुराना जो वेदा लिखा गया था वो हमारा ऋग्वेद है, जो कि कब लिखा गया था बच्चों, 3500 ईयर्स अगो। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना ये हमारा वेदा होगा। अब अगर बच्चों हम यहाँ पे हाइम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 1028 हाइम्स देखने को मिलते हैं, जिनको हमने स्प्लिट किया है या फिर डिवाइड किया है 10 सेक्शंस के अंदर। और यहाँ पे आपको कंपाइलेशन देखने को मिलती है किसकी, जितने भी प्रेयर्स होते थे जो कि डेडिकेटेड होते थे बहुत सारे भगवान को, जैसे कि अग्नि द गॉड ऑफ फायर, इंद्रा द गॉड ऑफ वॉरियर्स, वरुणा, सूर्य एंड अदर्स। ये सारे ही क्या थे बच्चों, गॉड्स थे। और इन गॉड्स के लिए जितने भी हमारे क्या थे, प्रेयर्स थे, वो सारी ही चीजें हमें ऋग्वेदा में देखने को मिलती है। नाउ बच्चों, ये जो प्रेयर्स थे
इसको किसने कंपोज किया था? इसको डिफरेंट फैमिलीज ने, मतलब कि पोएट्स ने, सेज ने, इन सारे लोगों ने मिलके इन सारे प्रेयर्स को कंपोज किया था और अपने ऋग्वेदा में लिखा था। कमिंग टू डिड यू नो, क्या आपको पता है कि 2007 में जो हमारा ऋग्वेदा है बच्चों, उसको इंक्लूड किया गया है। और किसने इंक्लूड किया है? यूनेस्को ने इंक्लूड किया है अपने ह्यूमन हेरिटेज के अंदर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कमिंग टू ओरल ट्रेडिशन, अब ओरल ट्रेडिशन क्या होता था? कॉमनली बिलीव दैट वेरियस सेजेस रोट द वेदास। अब बच्चों कॉमनली हम क्या चीज बिलीव करते हैं कि बहुत सारे सेज ने मिलके, संत ने मिलके, साधुओं ने मिलके क्या किया था? हमारे वेदास को लिखा था। नाउ उनको ये जो नॉलेज है वो डायरेक्टली रिसीव हुई थी किससे? गॉड से। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन सारी ही नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करना स्टार्ट किया, राइट। अब बच्चों जो वेदास थे वो हमने रिटन डाउन नहीं किए थे अंटिल मच लेटर, क्योंकि उस टाइम पे हम इतनी चीजें लिखने के लिए इवॉल्व नहीं हो पाए थे। दे वर कंपोज्ड इन वैदिक संस्कृत। उनको किस में कंपोज किया गया था? वैदिक संस्कृत में कंपोज किया गया था, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है उस संस्कृत से जो कि हम आज के टाइम पे यूज करते हैं। विच मीन्स कि जो आज के टाइम पे लिखी जाने वाली, बोले जाने वाली संस्कृत है, वो पुराने टाइम के संस्कृत से थोड़ी डिफर हुआ करती थी, डिफरेंट हुआ करती थी। नाउ यहाँ पे आपको बच्चों पिक्चर गिवन है, ये किसकी है? ये ऋग्वेदा की है, जो कि कंपाइल्ड किया गया है इन लेटर सेंचुरीज। तो आपको दिख रहा है ये पूरा संस्कृत में लिखा गया है, और ये संस्कृत आज के टाइम की संस्कृत से थोड़ी डिफर करती है, थोड़ी अलग होती है। कमिंग टू इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। नाउ बच्चों अगर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत की। तो हमारा जो लैंग्वेज है संस्कृत, वो भी एक पार्ट हुआ करता था इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का, विच इंक्लूड मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस, जिसमें बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस भी इंक्लूड हुआ करती थी। और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड थी बच्चों? जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश, ये सारे ही लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूड हुआ करती थी। अब बच्चों ये जो लैंग्वेजेस होते थे वो शेयर करते थे बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स को। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें किसकी? संस्कृत वर्ड अगर हम मात्र की बात करते हैं तो इंग्लिश वर्ड में मदर का मतलब भी सेम ही होता है, विच मीन्स कि संस्कृत में हम मात्र बोलते हैं माँ को, वैसे ही इंग्लिश में जो वर्ड है मदर, उसका मतलब भी मॉम ही होता है, माँ ही होता है। तो हम बोल सकते हैं कि उनका जो रूट था वो सेम हुआ करता था। नाउ कमिंग टू अर्ली एंड लेटर वैदिक, अगर हम अर्ली और लेटर वैदिक के बारे में बात करते हैं तो हमने क्या किया? हमने वैदिक टेक्स्ट को स्प्लिट किया है दो मेन टाइम बेस्ड कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट हमने बोला अर्ली वैदिक और सेकंड हमने बोला लेटर वैदिक। तो हमने क्या किया है बच्चों? हमने यहाँ पे दो पार्ट में उनको स्प्लिट कर दिया है वैदिक टेक्स्ट को। पहला है आपका अर्ली वैदिक और सेकंड है आपका लेटर वैदिक। अब जो आपका अर्ली वैदिक है वो कब से कब तक है? 1500 टू 1000 बिफोर कॉमन एरा। BCE का मतलब हमने कहाँ पे पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, राइट, व्हेन मोस्ट ऑफ द ऋग्वेदास हाइम्स वर रिटन। और बच्चों ये वो टाइम था जिसमें हमने ज्यादातर अपने ऋग्वेदा के हाइम्स को लिखा था। लेटर वैदिक आपका स्टार्ट होता है 1000 टू 500 BCE, जब हमने क्या किया? अदर जो 3 वेदास थे उनको हमने लिखा। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि आपने क्या किया था? अर्ली वैदिक में ही आपने ऋग्वेदा को लिखा था। Coming to archaeological sources, now in addition to the Vedas, historians ने क्या किया बच्चों? वेदास तो हमारे पास थे ही, लेकिन उसके साथ साथ historians ने archaeological finds को भी, जैसे कि pottery हो गए, to learn about the past, उनको यूज किया ताकि वो क्या कर पाए? पास्ट के बारे में और ज्यादा लर्न कर पाए। During this time, 2 main type of pottery was used. पहला होता था आपका painted grey ware and second होता था आपका black and red ware। इन दोनों ही पॉटरी का वो यूज किया करते थे। अगर हम बात करते हैं पेंटेड ग्रे वेयर की, दैट हैज बीन फाउंड एट साइट्स, वो बहुत सारे साइट्स पे हमें देखने को मिली। और कौन से साइट्स पे? जैसे कि हस्तिनापुर, अतरांजीखेरा, जबकि जो हमारे ब्लैक और रेड वेयर थे वो हमें डिस्कवर्ड हुए थे गंगा वैली में। तो बच्चों ये दोनों ही क्या थे? ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर आते हैं। बोथ रिटन टेक्स्ट एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हेल्प अस अंडरस्टैंड। अगर हम बात करते हैं वेदास की, तो वेदास हमारे रिटन टेक्स्ट है और जो हमें पॉटरी मिली ये हमारे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है।
तो ये दोनों ही हमें हेल्प करते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए अपनी हिस्ट्री ऑफ वैदिक एज को। और बच्चों, पीपल नोन एज आर्यंस। कमिंग टू एक्सटेंट, द वेदास प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब जो वेदास है वो क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। और इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है, वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है ज्योग्राफिकल एरिया से, जो कि उसमें मेंशन किए गए हैं। द टेक्स्ट रेफर्स सेवरल रिवर्स। अब बच्चों, जो टेक्स्ट हमें दिखने को मिलते हैं वो रेफर करती है बहुत सारी नदियों को, जैसे कि सिंधु, द नाउ लॉस्ट सरस्वती एंड द गोमती, एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर जो मेंशन किया गया है दैट इज सिंधु, अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि शुतुद्री जिसको आप सतलज के नाम से जानते हो, विपास जिसको आप बीस के नाम से जानते हो, परुशनी जिसको आप रवि के नाम से जानते हो, और असिकनी जिसको आप चेनाब के नाम से जानते हो। उसके अलावा आपको और एक नदी देखने को मिलती है जिसका नाम है वितस्ता। उसके अलावा जो आपके सरस्वती, द सरस्वती वाज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। उसके बाद जो सरस्वती थी वो क्या थी बच्चों, अगली आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर हुआ करती थी। दीज रिवर्स द गंगा एंड यमुना आर ओनली मेंशन्ड वंस। जो रिवर थी आपकी गंगा और यमुना, उसको हमने सिर्फ एक ही बार मेंशन किया था। दिस सजेस्ट दैट, ये क्या सजेस्ट करता है कि जितने भी आर्यंस हुआ करते थे वो ओरिजिनली कहाँ पे रहते थे, उन्हीं एरिया पे रहते थे। कहाँ पे बच्चों, आपके ईस्टर्न अफगानिस्तान में, पंजाब में, एंड द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वो यहाँ पे रहा करते थे। नाउ अब हम क्या देखने वाले हैं कि जो प्राइमरी सेंटर्स हुआ करते थे वैदिक कल्चर्स के, वो कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलते थे, जैसे कि पंजाब एंड दिल्ली रीजन। ओवर द टाइम क्या हुआ, जो आर्यंस थे उन्होंने एक्सपैंड किया किधर की तरफ, ईस्टवर्ड की तरफ, और उन्होंने पूरा हमारा जो वेस्टर्न यूपी था उसको कवर कर लिया। एंड द गंगा यमुना दोआब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ थे उनके किंगडम्स, जैसे कि कोसाला। उसके अलावा जो आपके ईस्ट ऑफ दोआब है बच्चों, और जो काशी है, वो आपको नियर मॉडर्न वाराणसी आपको देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू सोशल क्लासेस, अब हम देखने वाले हैं कि उस टाइम पे हमें कैसे सोशल क्लासेस देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, जो ऋग्वेदा होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कुछ सोशल ग्रुप्स को, जो कि बेस्ड किस पे होते थे कि वो कौन से जॉब को उस टाइम पे किया करते थे। तो पीपल हु कंडक्टेड रिचुअल्स, ऐसे लोग जो कि क्या करते थे, रिचुअल्स को कंडक्ट करते थे, सारी परंपराएं करते थे, उनको हम क्या बोला करते थे, उनको हम बोलते थे ब्राह्मण्स और प्रीस्ट। अब यहाँ पे एक टर्म आएगी जो कि होती है आपकी राजास। अब बच्चों, राजास कौन होते थे, राजास हम बोल सकते हैं कि कोई भी अगर एक कम्युनिटी है, कोई भी एक ट्राइब है, तो वो अपने लीडर को चुना करते थे, राइट। तो वही लीडर क्या बने बाद में जाके, राजा बन गए, जो जिनका काम क्या था, प्रोटेक्ट करना उस कम्युनिटी को फ्रॉम दी अटैकर्स। उसके अलावा जो कॉमन पीपल वहां पे रहा करते थे उनको हम बोलते थे विश और जना। क्या बोलते थे, विश और जना हम बोला करते थे। एंड ट्रेडर्स केम बैक टू नोन एज विश्या। उसके बाद हमने बाद में क्या बोला, उनको विश्या के नाम से भी जाना। एंड अ वर्ड डिराइव फ्रॉम विश। अब बच्चों, जो हमारा वर्ड है विश्या, वो किससे आया है, वो एक वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि है आपका विश। नाउ द कम्युनिटी वाज आल्सो नोन बाय नेम्स। अब बच्चों, जो कम्युनिटी हुआ करती थी उनको हम ढेर सारे नामों से जानते थे, जैसे कि पुरुजना और यदुजना। अब ये दोनों ही क्या है, दोनों ही यहाँ पे कम्युनिटी की बात हो रही है। इनिशियली जो हमारे वैदिक सोसाइटीज थे उनके पास कोई भी क्लासेस नहीं हुआ करते थे और कास्ट भी नहीं हुआ करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ। लेकिन लेटर क्या हुआ, ये सारे ही जो कास्ट सिस्टम है वो इवॉल्व होती चली गई। अब बच्चों, ऐसे लोग जो कि क्या करते थे, आर्यंस को अपोज करते थे, उनको हम बोलते थे दास या फिर दासियस। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो क्या करते थे, वो ढेर सारी लैंग्वेजेस को बोला करते थे और वो सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म भी नहीं करते थे। ओवर टाइम जो हमारा दास है, दे ऑल्सो केम टू मीन स्लेव्स। बाद में हमें क्या बता दिया गया कि जो दास है, दास का मतलब होता है स्लेव, इंक्लूडिंग वुमेन एंड मेन, दोनों ही क्या कहाँ पे कैप्चर किए गए, वॉर में कैप्चर किए गए। एंड दे ओन्ड बाय देयर मास्टर्स। जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, ये जो सोशल डिस्टिंक्शंस हैं वो और ज्यादा हार्ड होती चली गई। हार्ड कैसे होती चली गई, क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सोसाइटी को क्लास के बेसिस पे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। बाय लेटर वैदिक पीरियड हमने क्या देखा कि जो सोसाइटी है बच्चों, वो फॉर्मली बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुकी थी 4 मेन क्लासेस के अंदर,
जिसको हम डिटरमाइन करते थे बर्थ के टाइम से विद शूद्रास एट द लोएस्ट लेवल। हमने क्या देखा कि जो कैटेगरीज बनाई गई उसमें जो शूद्रास थे वो लोएस्ट लेवल पे थे और वो क्या करते थे, वो बाकी के जो हायर लेवल्स के लोग होते थे उनका काम किया करते थे। कमिंग टू द मीन्स ऑफ लिविंग, अब वो लोग रहते कैसे थे। The regular prayers in the Rigveda for cattle, horses and sons show how the early Vedic people relied on both farming and raising animals। तो बच्चों बेसली वो मेनली किस पे बेस्ड करते थे, वो क्या करते थे, वो फार्मिंग करते थे, वो एनिमल्स को रेज करते थे उनकी लिविंग बीइंग के लिए। देन द सोसाइटी वाज मेल डोमिनेंट, जो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटेड थी, विच मीन्स कि जो आदमी लोग थे वो ज्यादा डोमिनेट करते थे, एज सीन इन द प्रेयर्स स्पेसिफिकली फॉर सन्स एंड एम्फेसिस ऑन कैटल रेयरिंग। वो क्या काम किया करते थे, कैटल को रेयर किया करते थे। बाय लेटर स्टेजेस ऑफ वैदिक पीरियड जो फार्मिंग है बच्चों वो बन गया प्राइमरी वे पीपल मेड अ लिविंग। मतलब फार्मिंग एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे थे, अपनी जिंदगी को चला पा रहे थे। विच हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टूल, और ये कब हुआ, जब इंट्रोडक्शन हुआ आयरन के टूल्स का, जिससे वो क्या करने लग गए, धीरे धीरे जितने भी फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करने लग गए। वो फार्मिंग जो थी वो और ज्यादा इजी हो गई, जो आयरन टेक्नोलॉजी थी वो सिग्निफिकेंटली एडवांस होती चली गई और हमने एग्रीकल्चर को यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि जो हमारे केटल्स हुआ करते थे उनको हम बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे और हम कंसिडर भी करते थे कि जो केटल्स है वो हमारे मेन फॉर्म है हमारी वेल्थ के। देयर वर ऑफन बैटल्स, उस टाइम पे बहुत ज्यादा बैटल्स हुआ करती थी, लड़ाई हुआ करती थी, किसके लिए, कैटल्स के लिए। द सिग्निफिकेंस ऑफ काउ इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट, और इसी वजह से हमारे जो हिंदू रिलीजन है उसमें आपको बहुत ज्यादा क्या मिलता है, सिग्निफिकेंट एक एविडेंट मिलता है कि हम काउ को बहुत ज्यादा वर्शिप करते हैं। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ काउ इज एविडेंट, जो काउ का सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा एविडेंट हो गया था फ्रॉम द फैक्ट दैट द वर्ड ऑफ बैटल इन दिस पीरियड वॉज गव्य स्थिति, जिसका मतलब क्या होता था, सर्च फॉर काउज। नाउ यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है जिसमें क्या दिखाया गया है कि जो कैटल्स हुआ करते थे बच्चों वो प्राइमरी सोर्स हुआ करते थे उनकी वेल्थ का फॉर द वैदिक पीपल। नाउ अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे 4 आश्रमास को। टुवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड हमने क्या देखा, हमने 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ देखी जिनको हमने आश्रम के नाम से जाना। उनको रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे वैदिक ट्रेडिशंस में, जिसमें से फर्स्ट आता है आपका ब्रह्मचार्य। नाउ बच्चों जो ब्रह्मचार्य है वो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है आफ्टर द बर्थ, जिसमें जो मैन होता है वो फोकस करता है किस पे, नॉलेज को गेन करने के लिए। स्पेशली वो स्टडी करते थे वेदास को एज अ स्टूडेंट, राइट, तो उनको हम बोला करते थे ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य क्या है, आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है जिसमें कोई भी मैन क्या करेगा, गेन करेगा ढेर सारी नॉलेज को और उसके बाद वो स्टडी करेगा हमारे सारे वेदास को। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड वन विच इज नोन एज गृहस्थी। नाउ इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में जो मैन था बच्चों उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि वो मैरी करे, वो शादी करे और अपनी फैमिली को स्टार्ट करे। देन द थर्ड वन इज वानप्रस्था। अब इस स्टेज में क्या हुआ कि जो मैन थे बच्चों उन्होंने डेडिकेट किया अपने टाइम को ताकि वो सर्व कर पाए दूसरों को, विच मीन्स कि दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों को सर्व करना, ये सारी चीजें आपके इस स्टेज में आती है। देन द फोर्थ वन इज संन्यास। अब जो संन्यास है बच्चों वो हमारी फाइनल स्टेज हुआ करती थी जिसमें क्या चीजें इन्वॉल्व हुआ करती थी कि एक जो मैन है वो रिनाउंस करेगा वर्ल्डली लाइफ को एंड लिविंग इन दी फॉरेस्ट, विच मीन्स कि जो घर है, जो उनकी सारे क्या है, घर है, काम है, उन सारी चीजों को छोड़ के चले जाना और फॉरेस्ट में रहना, उसी को ही हम संन्यास के नाम से उस टाइम पे जानते थे। नाउ जो वैदिक कल्चर था बच्चों वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ करता था नॉर्थ वेस्ट में, और जो अदर कल्चर्स थे बच्चों वो थ्राइव हुए थे कहाँ पे, हमारे डेक्कन और साउदर्न रीजन्स में। नाउ कमिंग टू कैलकोलिथिक कल्चर। अब बच्चों ये जो कल्चर है इंडिया का वो अपीयर हुआ था कब, अराउंड 2000 बिफोर कॉमन एरा, और हमने इसमें क्या चीजें कंसिस्ट करी, इट कंसिस्टेड ऑफ नॉन अर्बन non-Harappan communities that later gave way to
कल्चर्स दैट यूज्ड आयरन, हमने क्या बोला कि इस कल्चर में क्या किया गया, बाद में आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो कंस्ट्रक्ट करते थे अपने होम्स को रेक्टेंगुलर शेप में या फिर सर्कुलर शेप्स में, और वो किसका यूज़ करते थे, वो यूज़ करते थे मिट्टी का या फिर मड का, और ऑफन उनको ग्रुप किया जाता था एक साथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पिक्चर्स में कि ये जो हाउसेज है बच्चों, वो या तो रेक्टेंगुलर शेप में है या फिर वो सर्कल के शेप में है, और वो हाउसेज ऐसे बनाए गए हैं कि एक हाउस दूसरे हाउस से ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं था, बहुत ही क्लोजली उन्होंने ग्रुपिंग कर रखी थी। दे डिड नॉट यूज बर्न ब्रिक्स, वो लोग बर्न ब्रिक्स का यूज नहीं करते थे। फायर वर्शिप वॉज अ क्वाइट कॉमन अमंग द कैलकोलिथिक पीपल। अब बच्चों यहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि ये लोग फायर की पूजा किया करते थे। Archaeological finds help us understand how people in Chalcolithic cultures treated their dead. तो बच्चों जो कैलकोलिथिक कल्चर्स में वो डेड बॉडीज को कैसे ट्रीट करते थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। नाउ बच्चों फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है कि जो यहाँ पे चंदोली और निवासा था, जो कि कहाँ पे स्थित था, आपके वेस्ट महाराष्ट्र में। वहाँ पे जो चिल्ड्रंस हुआ करते थे उनको जब वो दबाए जाते थे, बरी किए जाते थे, तो वो क्या चीजें बनाते थे, वो नेकलेसेस बनाया करते थे जो कि कॉपर से बने होते थे। दीज बरियल्स आइटम्स टेल अस अबाउट देयर कस्टम्स। अब बच्चों ये जो सारी आइटम्स है जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो हमें क्या बताते हैं कि उनके कस्टम्स कैसे कैसे डिफर करते थे दूसरे लोगों से, और उनका कैसा सोशल स्ट्रक्चर हुआ करता था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्रह्मगिरी की, वन स्केलेटन हैड गोल्ड बीड्स। अगर हम बात करते हैं किसकी बच्चों, ब्रह्मगिरी की, तो वहां पे जो स्केलेटन हमको मिला उनके पास क्या थे, गोल्ड के बीड्स हुआ करते थे, स्टोन बीड्स हुआ करते थे, कॉपर के बैंगल्स हुआ करते थे उनकी बॉडी में, और कॉन्च शेल हुआ करता था। वाइल अगर हम अदर्स की बात करें तो अदर के पास क्या हुआ करते थे, फ्यू पॉट्स ही हुआ करते थे। ये क्या शो करता है कि ये शो करता है कि कैसे उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे उनके जो सोशल स्टेटस है उसमें डिफरेंस हमें पता चलता है। सम पीपल वर रिचर, कुछ लोग क्या थे, बहुत ज्यादा रिचर थे, बहुत ज्यादा अमीर थे और ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, जबकि जो बाकी के लोग होते थे वो इतने रिच नहीं हुआ करते थे। फाइंडिंग मैनी बरियल्स फ्रॉम द सेम टाइम माइट सजेस्ट अ ट्रेजेडी। अब बच्चों ये क्या सजेस्ट करता है, अगर हमें एक ही जगह पे ढेर सारे हड्डियां मिलती है, स्केलेटन मिलते हैं, तो वो सजेस्ट भी करता है कि क्या पता कि उस टाइम पे कोई भी रिचुअल हुआ होगा या फिर कोई भी ट्रेजेडी हुई होगी जो कि हमें वो चीजें शो करती है। स्टडिंग दीज बरियल्स हेल्प अस लर्न मोर अबाउट दिस एंशिएंट पीपल्स। जब हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो वो हमें क्या बताते हैं कि एंशिएंट पीपल में कैसे कल्चर्स थे, कैसा सोशल स्ट्रक्चर था, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। कमिंग टू नेक्स्ट वन विच इज नोन एज मेगालिथ। अब बच्चों मेगालिथ क्या होते थे, यहाँ पे लिथ का मतलब होता है स्टोन। तो ये हमारे बिग बिग स्टोन्स होते थे जो कि हम प्लेस कौन करते थे, लोग ही प्लेस करते थे टू मार्क ग्रेव्स, ताकि वो अपने ग्रेव्स को मार्क कर पाए। एंड हैव बीन यूज्ड फॉर अबाउट 3000 ईयर्स। हमने 3000 ईयर्स तक इनको यूज भी किया था। नाउ ये जो प्रैक्टिस है, दिस प्रैक्टिस वाज कॉमन अक्रॉस द डेक्कन साउथ इन इंडिया। ये आपको सबसे ज्यादा डेक्कन साउथ इन इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और कश्मीर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगी, दीज लार्ज स्टोन्स कैन बी सीन आइदर अबव ग्राउंड या फिर ग्राउंड के अंदर। एट सम बरियल साइट्स सेवरल स्टोन्स माइट सराउंडेड एरिया। अब बच्चों कुछ ऐसी साइट्स भी हुआ करती थी जहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स हुआ करते थे जो कि पूरे एरिया को सराउंड करके रखते थे। एंड या तो क्या होता था, एक बड़ा सा स्टोन होता था जो कि वहाँ पे अकेला स्टैंड करता था। अब बच्चों जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने नोटिस किया इन स्टोन्स को, और बहुत सारी ऐसी साइट्स को भी नोटिस किया जो कि शेयर कर रहे थे कॉमन फीचर्स को। जो मोस्ट ग्रेव्स थे बच्चों, उनके पास क्या हुआ करती थी, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी हुआ करती थी अलॉन्ग विद द डिजीज बॉडी। ऑल्सो बहुत सारे ग्रेव्स ऐसे भी थे जिसमें इंक्लूड थे आपके आयरन टूल्स, वेपन्स, एंड समटाइम्स देयर वर हॉर्स स्केलेटन्स भी वहां पे देखने को मिले, हॉर्स गियर भी देखने को मिले, ऑर्नामेंट्स देखने को मिले जो कि किससे बने होते थे, जो कि बने होते थे स्टोन या फिर गोल्ड से। इन सम केसेस देयर वर मोर देन वन स्केलेटन। अब बच्चों कुछ केसेस में क्या था कि एक स्केलेटन से भी ज्यादा स्केलेटन उनको देखने को मिले थे। कहाँ पे, आपके मेगालिथ में, जो कि इंडिकेट करता था कि जो फैमिली मेंबर्स होते थे उनको हम क्या करते थे, सेम ही स्पॉट पे बरी किया करते थे। व्हेन न्यू बॉडीज वर एडेड, जैसे जैसे जो नई नई बॉडीज है वो ऐड होती चली गई, तो दे वर प्लेस्ड थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग्स। तो उन बॉडीज को कैसे रखते थे, स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू रखा करते थे। जो लास्ट स्टोन्स हुआ करते थे वो हेल्प करते हैं मार्क करने के लिए
वेयर द ग्रेव्स वर, कि वो जो ग्रेव्स है वो कहाँ है, सो पीपल कुड फाइंड एंड रीविजिट देम, ताकि जो लोग हैं वो क्या कर पाए, वो उनको रीविजिट कर पाए, उनको रिफाइंड कर पाए वेन एवर दी नीडेड। तो ये सारी चीजें ही हमें देखने को मिलती हैं मेगालिथ्स के अंदर। कमिंग टू लेसन एको, हमें क्या बताया गया है बच्चों कि जो वेदास होते हैं वो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट होते हैं हमारे इंडिया के, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो ऋग्वेदा थे वो हमारे सबसे ओल्डेस्ट जो टेक्स्ट है वो हमारा ऋग्वेदा हुआ करता था। दे वर रिटन ड्यूरिंग द वैदिक एज। अब बच्चों जिस टाइम पे हमने वेदास को लिखा था उस एज को हम क्या बोलते हैं, वैदिक एज के नाम से जानते हैं। एंड पास डाउन ओरली बिफोर राइटिंग इन वैदिक संस्कृत। और हमने क्या किया, हमने उनको ओरली पास डाउन किया जब तक कि हमने उनको रिटनली संस्कृत में उनको नहीं लिखा था। नाउ अगर हम वैदिक सोसाइटी की बात करते हैं तो वहां पे हमने लोगों को डिवाइड किया था क्लासेस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब्स, इवॉल्विंग इनटू द कास्ट सिस्टम ओवर द टाइम। जो वेदास थे बच्चों उन्होंने मेंशन किया था कुछ रिवर्स को, जैसे कि इंदु, सरस्वती, शोइंग द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ वैदिक कल्चर। और ये सारी चीजें हमें क्या दिखाती है कि हमारा जो वैदिक कल्चर है वो कितना एक्सटेंड हुआ था ज्योग्राफिकली। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की या फिर कैटल रियरिंग की, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा क्रूशियल मीन्स थे इसके बच्चों, लिविंग के, विथ कैटल कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ वेल्थ। और उन्होंने क्या किया, जो कैटल थे, जो गाय थे, उनको कंसिडर किया कि वो उनके फॉर्म ऑफ वेल्थ हुआ करते थे। लेटर जो वैदिक सोसाइटी थी बच्चों उन्होंने रिकॉग्नाइज किया 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिसमें से फर्स्ट था आपका ब्रह्मचार्य, फिर है गृहस्थी, फिर है वनप्रस्था एंड देन है संन्यास। कमिंग टू कैलकोलिथिक कल्चर्स, वो अपीयर कब हुए थे, वो अपीयर हुए थे 2000 बिफोर कॉमन एरा एंड फॉलोड बाय द यूज ऑफ मेगालिथ। वो क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया करते थे ताकि वो अपनी साइट्स को बड़ी कर पाए अक्रॉस द इंडिया। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।